नमस्कार, एबीपी गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पहाड़ प्रभात में बात करते हैं इस वक्त दुनिया पर मंडरा रहे युद्ध के खतरे की, क्योंकि आप जानते हैं कि यूक्रेन में रूस कहर बरपा रहा है और हिंदुस्तान के कई छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, जिन्हें सकुशल निकालने के लिए भारत की कोशिशें जारी हैं। और इसी कड़ी में आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें छात्रों को वतन वापसी पर रणनीति पर मंथन होगा। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि यूक्रेन में मौजूद सभी भारतीयों से कहा गया है कि निकासी अभियान के लिए आवाजाही करते वक्त अपने वाहन पर भारतीय झंडा लगाएं और इंडिया लिखें, ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके, खासतौर पर कॉन्फ्लिक्ट जोन के इलाकों में। साथ ही आपको ये भी बता दें कि भारत में यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि दूतावास की इजाजत के बिना भारतीय बॉर्डर इलाकों में ना जाए। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है और इसी कड़ी में लगातार हम देख रहे हैं कि कोशिशें राज्य सरकारें भी कर रही हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक भी करने जा रहे हैं और इसी कड़ी में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आज दोपहर 12 बजे सीसीएस की बैठक होगी, जिसमें यूक्रेन में भारतीयों की वापसी को लेकर मंथन होने वाला है। आज एयर इंडिया के 2 विशेष विमान, एक हंगरी और दूसरी रोमानिया जाएंगे, जहां पर यूक्रेन से जो लोग हंगरी और रोमानिया पहुंचे हैं उनको वापस लाया जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार लगातार पहल कर रही है। अगर बात करें तो इसी कड़ी में आज दोपहर 12 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने को लेकर के रणनीति तैयार होगी। वहीं अगर बात करें तो सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट की भी बैठक होगी, जिसमें सीसीएस की बैठक के फैसले को कैबिनेट में ब्रीफ किया जाएगा और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर जो रणनीति बनाई जाएगी उसके बारे में बातचीत होगा, मंथन होगा। वहीं अगर बात करें तो केंद्र सरकार के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार पहल कर रही है और उनकी वापसी के लिए जो भी खर्च होगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी। अगर बात करें तो इसी कड़ी में आज एयर इंडिया की 2 फ्लाइट, एक फ्लाइट अगर बात करें तो हंगरी जाएगी और एक फ्लाइट रोमानिया जाएगी, जहां से कई सारे भारतीयों को वापस लाएगी। भारत सरकार लगातार यूक्रेन, रशिया और इसके साथ साथ यूक्रेन की जो तमाम सारे बॉर्डर देश हैं उनसे लगातार बातचीत कर रही है। उनमें खासतौर से पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और इसके अलावा स्लो रिपब्लिक है, जिसके बाद अगर बात करें तो भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो पड़ोसी मुल्क में पहुंच सके, जहां से उनको सुरक्षित भारत वापस लाया जा सके। तकरीबन 16,000 भारतीय बताए जा रहे हैं जो यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो भारत सरकार ने एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई मोड पे रखा है। अगर जरूरत पड़ी तो एयरफोर्स के बड़े विमान को भी तमाम तरह संबंधित देशों में भेजा जा सकता है, जहां से भारतीयों की वापसी कराई जा सकती है। भारत सरकार इसके साथ साथ अगर बात करें तो भारत सरकार ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए कल एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी भारतीय हैं वो अपने पासपोर्ट और इसके साथ साथ कुछ पैसे और कोविड के दोनों वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट अपने साथ रखें। और अगर यूक्रेन के अंदर वो कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो अपनी बस या किसी भी साधन में, जिस साधन में वो ट्रेवल कर रहे हैं उसमें भारतीय तिरंगे झंडे को जरूर लगाएं, जिससे कि वहां की सेना या वहां के जो भी लोग हैं उनको सुरक्षित पासेस दे सके। ये तमाम सारी रणनीति अपनाई जा रही है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए और भारत सरकार लगातार मंथन करेगी किस तरीके से तमाम सारे छात्रों की सुरक्षित वापसी हो सके। इसी को लेकर के आज रणनीति बनाई जाएगी और उसके बाद फिर उस रणनीति पर काम करते हुए तमाम सारे छात्रों की सकुशल भारत वापसी कराने की कोशिश रहेगी। इसी कड़ी में आज एयर इंडिया की 2 फ्लाइट, एक अगर बात करें तो हंगरी और एक रोमानिया जा रही है, जहां से कई सारे भारतीयों को वापस लाने का काम किया जाएगा। कैप्टन कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। वहीं यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की धड़कनें बढ़ने लगी है। इंडियन एम्बेसी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को पोलैंड बॉर्डर पर जाने के लिए कह दिया था, जिसके बाद ज्यादातर भारतीय पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, जहां बहुत ज्यादा जाम की स्थिति है। देहरादून की नमिता धीमान ने पोलैंड वेटर्स से कुछ तस्वीरें भेजी हैं, जहां छात्र बस में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, आपको बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पोलैंड बॉर्डर पर जाम की तस्वीरें सामने आई है, जो कि देहरादून की नमिता धीमान ने भेजी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पोलैंड वेटर की तस्वीरें हैं, लेकिन ये तस्वीर देहरादून की नमिता धीमान ने वहां से भेजी है, जो कि बस में बैठी हुई थी। वहां के
हालात क्या हैं वो बताने की उन्होंने कोशिश की है इस वीडियो के जरिए। और वहां पर इस वक्त जाम की स्थिति है। देखिए, पोलैंड बॉर्डर पर जाम जैसे हालात हैं और देहरादून की छात्रा ने ये वीडियो साझा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो डालकर वहां के हालात के बारे में बताया है। वहीं उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिन्हें सकुशल वापस लाने की कोशिशें हैं। आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कहां अपने बच्चों की सलामती के लिए उनके परिजन गुहार लगा रहे हैं। देखिए, देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी, हर जगह पर परिजन बेहद परेशान हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द भारत बुला लिया जाए, इसके लिए सरकार कदम उठाए। हालांकि राज्य सरकार लगी हुई है, कोशिशें लगातार जारी है। तो आपको ये देखिए, हल्द्वानी, ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, चमोली और रुड़की की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। उन परिजनों की तस्वीर, उन बच्चों की तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त वतन वापसी के लिए जहां परिजन गुहार लगा रहे, तो वहीं जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए छात्र छात्राएं वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो अब वतन वापसी करना चाहते हैं, जो हालात यूक्रेन में बने हुए हैं। और उत्तराखंड के कई जिलों से गुहार लगाई जा रही है परिजनों की तरफ से कि वो उनके बच्चों को सही सलामत लेकर वापस आ जाए। हालांकि सरकार ने भरोसा दिया है कि सकुशल सबकी वापसी कराई जाएगी, किसी भी तरीके की दिक्कत किसी को नहीं होगी। और यूक्रेन में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और इस हालात के सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं वहां फंसे हुए छात्र। इन छात्रों में ज्यादा तादाद में उत्तराखंड के छात्रों की संख्या है। इसी के मद्देनजर आज भी सीएम धामी की मॉनिटरिंग इसको लेकर जारी रहेगी। सीएम धामी आज अधिकारियों के साथ इस मसले पर बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं और सुबह 11 बजे बैठक की शुरुआत होने वाली है। गृह विभाग और पुलिस के नोडल अधिकारियों के साथ सीएम मीटिंग करेंगे। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के करीब 100 से ज्यादा लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं और ऐसे में कैसे सकुशल उनकी वापसी कराई जाए, इसी पर सरकार का फोकस है। सरकार ने भरोसा दिया है कि हरेक को हम सकुशल वापस लेकर आएंगे और इसको लेकर लगातार सीएम धामी नजर बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और आज भी देखिए, एक बड़ी बैठक वो करने जा रहे हैं। पुलिस के नोडल अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं कल सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ इस मसले पर बैठक की थी और इस बैठक के बाद सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको भी सुनवाते हैं। जो अभी घटनाक्रम पैदा हुआ है उसमें हमारे यहाँ के बहुत सारे छात्र और छात्राएं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, NSA अजीत डोभाल जी से भी बात की है कि उनको जल्द से जल्द कैसे वापस लाया जाए। साथ ही हम जो हमारा स्थानीय आयुक्त कार्यालय है दिल्ली का, वो भी लगातार संपर्क में रहेगा। हमारा हर संभव प्रयास है और हमने एक नंबर भी जारी किया है, टोल फ्री नंबर। उस टोल फ्री नंबर पर सभी अपने अपने जो भी जिनके भी बच्चे वहाँ पर हैं उनका पूरा ब्यौरा दे सकते हैं। उसके आधार पर हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय को भी दे रहे हैं, ऊपर भी दे रहे हैं। हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि सारे के सारे जो हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी सकुशल भारत लाया जाए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आपने बयान सुना और किस तरीके से कोशिशें हो रही हैं वो बता रहे थे। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देहरादून से संवाददाता रवि कैंतुरा भी जुड़ चुके हैं। और आज एक तरफ सीएम धामी बैठक करेंगे। रवि, आपसे भी मैं अपडेट लूंगी, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख करूंगी। अविनाश तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वहां से। अविनाश, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी CCS की बैठक लेने जा रहे हैं, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? तो देखिए, अगर बात करें तो 12 बजे CCS की बैठक होगी, जिसमें अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगी। पहले सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी जुटाई जाएगी कि किस तरीके से जो तमाम सारे छात्र हैं उनकी वहाँ पे स्थिति है और वहाँ किस तरीके से उन तमाम सारे छात्रों को भारत सकुशल वापस लाया जा सकता है। इसी को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, मंथन किया जाएगा कि कैसे 16,000 भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको निकाल के भारत लाया जा सके। इस पर मंथन और रणनीति बनाने के बाद कैबिनेट की बैठक की जाएगी। उसके तुरंत बाद और कैबिनेट में जो भी डिसीजन CCS में लिया जाएगा उसको ब्रीफ किया जाएगा और बताया जाएगा
कि किस तरीके से भारत सरकार यूक्रेन में जो तमाम सारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने जा रही है। तो ये एक रणनीति बनाई जाएगी और काफ़ी अहम ये बैठक होगी, क्योंकि 16,000 भारतीयों का डाटा अभी भी विदेश मंत्रालय के पास है जो कि यूक्रेन में फंसे हुए। उनमें तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे पढ़ाई करने गए थे, यानी कि छात्र हैं, उनको निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता है भारत सरकार की और लगातार भारत सरकार इसीलिए कोशिश भी कर रही है। रोमानिया से भारत के विदेश मंत्रालय ने बात की है, इसके अलावा हंगरी से भी बात की है और पोलैंड से भी बात की है कि ये तमाम सारे जो देश हैं वहाँ अगर यूक्रेन से कोई भारतीय पहुँचता है तो उनको सेफ पैसेज दिया जाए, जिससे कि वो वहाँ पर रुक सके, ठहर सके और वहाँ से फिर उनका सुरक्षित भारत वापसी हो सके। इसके साथ साथ भारत सरकार ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए एक गाइडलाइंस अभी जारी की है कि बिना परमिशन के, बिना भारत सरकार की जानकारी के या बिना भारत सरकार के संपर्क के कोई भी भारतीय जो यूक्रेन में है वो किसी भी बॉर्डर की ओर ना जाए, यानी कि पोलैंड या फिर हंगरी या फिर अगर कहे रोमानिया की बॉर्डर की ओर ना जाए बगैर भारत सरकार के कंसर्न के, बगैर भारत सरकार की जानकारी के। तो ये अभी अपनी ओर से एडवाइजरी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने जारी की है जो लोग यूक्रेन में रह रहे हैं, और बिल्कुल सेफ पैसेज देने के लिए तमाम सारे मुल्क तैयार भी हैं और वहाँ पे जो तमाम सारे भारतीय पहुँच रहे हैं अन्य देशों में उनको वो देश अपने यहाँ सुरक्षित पनाह दे रहे हैं और इसके बाद उनकी भारत सकुशल वापसी कराई जा रही है। तो भारत सरकार लगातार गंभीर है इस मसले पर और आज दोपहर 12 बजे इसी बात को लेकर रणनीति तैयार होगी कि किस तरीके से वहां से तमाम सारे भारतीयों को वापस हिंदुस्तान लाया जाए। ठीक है अविनाश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। रवि भी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं क्योंकि दिल्ली में तो सीसीएस की बैठक होने जा रही है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सकुशल छात्र छात्राओं को कैसे वापस लाया जाए। आज बैठक होने जा रही है रवि, मैं चाहूंगी कि विस्तार से जानकारी दीजिएगा बैठक को लेकर। देखिए 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये बैठक शुरू हो जाएगी और अभी तक उत्तराखंड में 2 आईपीएस अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि यूक्रेन में फंसे हुए जो छात्र हैं वहाँ उत्तराखंड के कौन कौन से जिले से कितने छात्र हैं, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और ऐसे छात्रों का चिन्हीकरण शुरू कर दिया गया है। अभी तक 100 ऐसे छात्र जो है चिन्हित हो चुके हैं जो कि यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं। अलग अलग जिलों से, चाहे उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जैसे जिलों की हम बात करें तो यहाँ से काफी छात्र हैं जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार, चाहे एनएसए अजीत डोभाल की हम बात करें, उनसे भी बातचीत कर चुके हैं और जो ब्यौरा है उत्तराखंड का वो उनको बता चुके हैं कि कैसे जो छात्र हैं वो कौन कौन सी जगह पर वहां पर रहते हैं और उनको कैसे सकुशल वापसी उनकी कराई जा सकती है। परिजनों से हमारी लगातार बातचीत हुई है, परिजनों के संपर्क में लगातार ये छात्र हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर छात्रों का कहना है तो पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन जो डर है वो लगातार बना हुआ है कि जिस तरीके से जो तनाव की स्थिति है वो यूक्रेन में पैदा हो चुकी है। ऐसे में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। 11 बजे जो बैठक है पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास में शुरू हो जाएगी और ऐसे में जो तमाम जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं उनके साथ बैठक होगी और राज्य में क्या कुछ ऐसे और भी लोग हैं जो अभी तक चिन्हित नहीं हुए हैं, ऐसे लोगों का भी चिन्हीकरण इन अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। अभी तक नोडल अधिकारियों के नंबर सहित 112 टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया उत्तराखंड में, जहां पर लोग अपने बच्चों की जो जानकारी है या फिर ऐसे नागरिक जो कि यहाँ से यूक्रेन में रहते हैं या बिल्कुल रवि, और देखिए इस वक्त में परिवार को भी सरकार से काफी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उत्तराखंड के कितने लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। उत्तराखंड के करीब 100 लोगों के फंसे होने की खबर है। देहरादून के करीब 13 छात्र जो कि यूक्रेन में फंसे हुए, इस बात की जानकारी है। इसके अलावा अगर हरिद्वार की बात करते हैं तो 15 छात्रों की संख्या बताई जा रही है जो कि यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं और वो भी वापस आना चाहते हैं बाहर। इसके अलावा टिहरी के 4 छात्र फंसे हुए हैं और पौड़ी जिले की अगर हम बात करते हैं तो ये संख्या 11 है। यहाँ पर यूक्रेन में फंसे होने की इनकी पुष्टि की गई है कि 11 ऐसे पौड़ी के छात्र छात्राएं हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसके अलावा नैनीताल की स्थिति भी देख लेते हैं। नैनीताल में ये संख्या क्या है, देखिए नैनीताल जिले के कुल 19 लोग यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं जो कि वतन वापसी करना चाहते हैं। नैनीताल शहर के 4 छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, जबकि रुड़की और मैंगलोर की बात करते हैं तो रुड़की और मंगलोर के क्षेत्र में 6 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन जगहों से 6 ऐसे छात्र जो कि यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं, वतन वापसी की उम्मीद है उनकी। ऋषिकेश की बात करते हैं तो एमबीबीएस की छात्रा तमन्ना त्यागी भी यूक्रेन में फंसी हुई हैं। लगातार परिजनों से बातचीत कर रही हैं, चिंता जाहिर कर रही हैं यूक्रेन के हालातों को लेकर। उधम सिंह नगर जिले के 20 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन में रुद्रप्रयाग जिले के 5 छात्र फंसे हुए हैं, ये जानकारी है। जबकि उत्तरकाशी की बात करते हैं तो 6 छात्र जो कि यूक्रेन में इस वक्त फंसे हुए हैं। चंपावत के 4 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है 112
और 95 छात्रों के परिजनों ने संपर्क भी टोल फ्री नंबर पर किया है। उम्मीद उनकी सरकार से यही है कि जल्द से जल्द उनके बच्चों की वापसी करा दी जाए, जिसकी कोशिश सरकार भी कर रही है। उत्तराखंड के यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन सरकार से गुहार लगा रहे हैं और इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में हैं। किस तरीके से सीएम इस मामले में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हो रही है। अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहने के निर्देश हैं सीएम की तरफ से। इसके साथ साथ यूक्रेन में फंसे लोगों के परिजनों से संपर्क करने के निर्देश सीएम ने दे दिए हैं। परिजनों से सूचनाएं जुटाने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है, क्योंकि परिजनों से लगातार यूक्रेन में जो छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं वो बात कर रहे हैं, वहां के हालातों के बारे में बता रहे हैं और ऐसे में नोडल अधिकारी परिजनों से अपडेट लेंगे। डीआईजी कानून व्यवस्था पी रेणुका देवी, एसपी प्रमोद कुमार नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा दोनों अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए। डीआईजी पी रेणुका देवी का नंबर जारी किया गया और इसके अलावा एसपी प्रमोद कुमार का भी नंबर जारी कर दिया गया है। सीएम धामी ने कुछ परिजनों से फोन पर भी बात की है और सीएम ने सभी से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने यह भरोसा दिया है कि उनके बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी, सकुशल उनकी वापसी कराई जाएगी और इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यूपी में करेंगे प्रचार। 1 मार्च तक यूपी में ही प्रचार करेंगे कौशिक। मदन कौशिक गोरखपुर में भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे, माहौल तैयार करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा और जनसंपर्क का उनका कार्यक्रम है और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, माहौल तैयार करेंगे पार्टी के लिए। ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यूपी में प्रचार करेंगे। मदन कौशिक 1 मार्च तक यूपी में ही प्रचार करेंगे।